बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 के फर्दर टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 द कायस्कियर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का टॉपिक कार्ल पियर्सन्स अप्रॉक्सीमेशन। ये एक स्टैटिस्टिशियन है जिनकी ये अप्रॉक्सीमेशन है, जिनके टेस्ट हैं, जिसके फर्स्ट हम लोगों के पास टॉपिक बनेगा टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पीस ऑफ द मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली हम उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल पीज़ होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 100 ऑन टू जितने आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी उतने पैरामीटर्स बनेंगे। तो हमने मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर पीज़ है उसके ऊपर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अप्लाई करनी है, जिसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फॉलोइंग प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस आर। फर्स्ट स्टेप बनेगा H0 P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू PK। ये 1 से लेकर जितने भी नंबर्स होंगे PK तक वैल्यू जाएगी और H1 नॉट इक्वल्स टू होगा। सेकेंड स्टेप अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05। थर्ड स्टेप काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समिशन एन आई का मतलब है यहाँ पर 1 से लेकर जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी वो पुट होंगी माइनस NIPI। एन पी भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी 1 से लेकर 100 ऑन टू जितनी वैल्यूज़ होंगी उसको आपने NI से मल्टीप्लाई करना है, उसको आपने NI में से माइनस कर लेना है, उसका स्क्वायर लेके उस कॉलम का सम डिवाइडेड बाय N ऑफ BI। और जो इस फार्मूले का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो होगा K-1। जितनी वैल्यूज़ होंगी उसको 1 में से माइनस कर देना है। फोर्थ स्टेप में आपने अपने इस जो वैल्यूज़ को पुट करके काई स्क्वायर निकाल लेना है। फिफ्थ स्टेप में आपने क्रिटिकल रीजन देखना है, काई स्क्वायर अल्फ़ा को K-1 जो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और सिक्स स्टेप में आपने डिसाइड कर देना अगर काई स्क्वायर की वैल्यू क्रिटिकल रीजन की वैल्यू से बड़ी है देन वो रिजेक्ट हो रहा है, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 17.7 को स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द क्रॉसिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पीस। आपके पास यहाँ पर मटर हैं जिनको हम पीस कहते हैं, आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। 2 टाइप्स के हैं जिसमें फर्स्ट है मेंडल ऑब्जर्व 315 राउंड एंड येलो। मेंडल जो है उसने चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि 315 जो है वो राउंड और येलो है, 108 राउंड और ग्रीन है, 101 एंगुलर और येलो है, 32 एंगुलर और ग्रीन सीड्स फ्रॉम द प्लांट्स, बट हिज थ्योरी ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड 4R9:3:1 रेशियो। कि ये सारी चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की हैं कि कौन कौन सी शेप है और कौन कौन सा कलर है उस प्लांट के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग जो उनकी रेशियो बनी है सबसे पहले येलो की बनी है 3, ग्रीन की बनी है 3, अगेन येलो और एंगुलर के अकॉर्डिंग बनी है 3, एंगुलर और ग्रीन सीड्स की बनी है 1। यूजिंग अ 5% एंड 1% सिग्निफिकेंस लेवल डू द डेटा सपोर्ट द थ्योरी। आपने अल्फ़ा 5% और 1% यूज़ करना है और इस थ्योरी को सपोर्ट करना है। तो अब ये हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस है ये 2 टेल्ड का हाइपोथेसिस है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 17.7 में हमें जो 4 चीज़ें गिवन हैं पीस की, उसकी रेशियो है 3:9:9:1। अगर हम यहाँ पर 3:9:9:1 को ऐड करेंगे यानी कि 9 + 3 + 3 + 1 तो ये हम लोगों के पास टोटल 16 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने के पास यहाँ पर P1 बनेगा 9/16, P2 बनेगा 3/16, P3 बनेगा 3/16 और P4 अगेन हम लोगों के पास बनेगा 1/16। तो हम अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे H0 P1 इज़ इक्वल्स टू 9/16, P2 इज़ इक्वल्स टू 3/16, P3 इज़ इक्वल्स टू 3/16 एंड P4 इज़ इक्वल्स टू 1/16। और H1 जो है वो हम लोगों के पास बनेगा P1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 9/16, P2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3/16, P3 is not equals to 3/16 and last P4 is not equals to, ये नॉट इक्वल है 1/16। अल्फ़ा जो है वो हम लोगों के पास 2 है, एक आएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.05 और एक 1% है जो कि बनेगा 0.01। फार्मूला हम यहाँ पर अपना लिखेंगे जो कि है काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन NI माइनस NIPI स्क्वायर डिवाइडेड बाय NPI।
अब फोर्थ स्टेप में हमने अपनी कंप्यूटेशन को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर ये जो समेशन है ये पूरे होल का समेशन है कि जब आप पूरा ओवरऑल ये पूरा काम कर लेंगे उसके बाद जो एंड में आंसर आएगा वो काय स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एन और पी आई जो है डिनोमिनेटर वाली टर्म वो निकाल लेते हैं। जो एन ऑफ पी आई बनेगा हम लोगों के पास फर्स्ट वो बनेगा एन ऑफ पी वन। एन जो है वो इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो है जितनी भी वैल्यूज़ हैं 315, 108, 101 और 32 इन चारों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। तो हम लोगों के पास फर्स्ट जो है वो वैल्यू है 315, उसके बाद जो हम लोगों के पास वैल्यू है वो है 108, उसके बाद जो हम लोगों के पास थर्ड वैल्यू है वो है 101 पी की और लास्ट में 32। तो इन सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो है 556, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हम लोगों के पास एन है वो है 556। जो यहाँ पर हमें चाहिए वो है एन ऑफ पी वन, यानी कि एन 556 मल्टीप्लाई बाय 9/16। तो यहाँ पर हमारे पास इस को सॉल्व करके 9 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 556, तो हम लोगों के पास यहाँ पर एन ऑफ पी वन का जो आंसर है वो आ जाएगा 312.75। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है एन ऑफ पी टू, यानी कि 556 मल्टीप्लाई बाय 3/16। नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा एन ऑफ पी थ्री, जो कि आ जाएगा 556 मल्टीप्लाई बाय 3/16। इसी तरह से हम एन ऑफ पी फोर निकाल लेंगे और इन सारों के आंसर्स जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। हम लोगों ने चारों चीज़ें जो हैं वो सॉल्व कर ली हैं एन ऑफ पी वन से एन ऑफ पी फोर तक। अब हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर निकल आई। अब हमें रिमेनिंग जो चाहिए वो चाहिए यहाँ पर एन आई। उसके बाद हमने एन आई को माइनस कर देना है जो हमारे पास आंसर्स आए हैं उसके साथ, देन उसका हमने करना है स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 कॉलम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास 4 प्लांट्स हैं, 1 2 3 4 आ जाएगा और सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे एन आई। उसके बाद एन ऑफ पी आई की जो 4 वैल्यूज़ हमने लिखी सॉल्व की हैं वो डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 312.75, उसके बाद है 104.25, अगेन 104.25 और लास्ट में है 34.75। अब ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। जब हम एन आई निकाल लेंगे सब उसके बाद हमने इस कॉलम को माइनस करते जाना है। यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पर आंसर्स आएगा उन सारे कॉलम्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद इस कॉलम को हम डिवाइड कर देंगे इस वाले कॉलम के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर काय स्क्वायर का जो सम है वो आ जाएगा, जो कि हम लोग कंप्यूटेशन में हमें चाहिए वही जो सम है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्रिटिकल रीजन में लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे एन आई। तो हम लोगों के पास जो मेंडल ने फर्स्ट ऑब्जर्व की थी राउंड और येलो की, उसकी एन वन की वैल्यू बनी है 315। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी वो था 108 राउंड एंड ग्रीन, तो एन टू बनेगा 108। उसके बाद एन थ्री जो है वो है एंगुलर एंड येलो का 101। उसके बाद जो है वो है एंगुलर एंड ग्रीन सीड्स का 32। अब इस कॉलम का जो हमारे पास सम है वो आ जाता है 556, जो कि हमने एन के लिए यूज़ किया है यहाँ पर। उसके बाद हमने एन आई के कॉलम को एन ऑफ पी आई के कॉलम से माइनस करते जाना है। सबसे पहले 315 माइनस 312.75 इज़ 2.25। नेक्स्ट 108 माइनस 104.25 इज़ 3.75। नेक्स्ट आ जाएगा 101 माइनस 104.25 इज़ माइनस 3.25। नेक्स्ट अब 32 माइनस 34.75, क्योंकि 32 छोटा है और 34.75 बड़ा है, देन आंसर माइनस में आएगा माइनस 2.75। उसके बाद हमारे पास यहाँ जो भी कॉलम है 2.25, 3.75 इन सारी वैल्यूज़ का हम कर लेंगे स्क्वायर। 2.25 का स्क्वायर बनेगा 5.0625। उसके बाद 3.75 का स्क्वायर 14.0625। नेक्स्ट 3.25 का स्क्वायर जब नेगेटिव है देन उसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव बन जाएगा 10.5625। 2.75 का 7.5625। देन अब इस वाले कॉलम को 5.0625 को हम डिवाइड कर देंगे 312.75 के साथ। देन हम लोगों के पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का जो आंसर है वो आ जाएगा 0.016। नेक्स्ट आएगा 0.135। नेक्स्ट आएगा 0.101। नेक्स्ट 7.5625 डिवाइडेड बाय 34.75 इज़ 0.218। और इन सारी वैल्यूज़ का जब हम सम कर लेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ काय स्क्वायर का जो कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है उसका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.470।
तो ये हम लोगों के पास काई स्क्वायर का आंसर आ गया है 0.470। अब फिफ्थ स्टेप में हम अपने क्रिटिकल रीजन को देखेंगे। के पास काई स्क्वायर का जो आंसर है वो है 0.470। अब हम लोगों ने इसको क्रिटिकल रीजन में देखना है। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास जो अल्फ़ा है वो 2 है। सबसे जो फर्स्ट है हमने वो काई स्क्वायर अल्फ़ा को k-1 के अकॉर्डिंग देखना है, यानी कि काई स्क्वायर हमारे पास जो फर्स्ट अल्फ़ा है वो है 0.05, k है हम लोगों के पास 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो इसका मतलब ये है हमने काई स्क्वायर 0.05 को देखना है 3 में, और जो सेकंड है वो है काई स्क्वायर 0.01, अल्फ़ा की जगह पर 0.01 और अगेन k-1 आ जाएगा, यानी कि 4 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 3। तो ये भी हमने काई स्क्वायर 0.01 को देखना है 3 में। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे। काई स्क्वायर सबसे पहले 0.05 को देखेंगे 3 में, तो आंसर आएगा 7.815 और जो नेक्स्ट है वो है 0.010, उसको हम देखेंगे 3 में, तो आंसर आएगा 11.345। तो अब हम लोगों के पास जो काई स्क्वायर का जो आंसर है वो है 0.470। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 0, यहाँ पर 0.470, और जो फर्स्ट रीजन है वो है 7.815 और जो दूसरी है वो है 11.345। तो ये वैल्यू जो है 7.815 से 11.345 के रीजन में नहीं आ रही, इससे बाहर जा रही है। तो ये वैल्यू हम लोगों के पास रिजेक्ट हो रही है दोनों केसेस के लिए, दोनों अल्फाज के लिए। तो हम यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट chi square is equals to 0.470 falls in the critical region, या फिर critical region for both significance level। अगर हमारे पास एक सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर होता तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर वन सिग्निफिकेंस लेवल के लिए एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, और अदर के लिए इस तरह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों सिग्निफिकेंस लेवल के लिए क्रिटिकल रीजन से ये वैल्यू फॉल कर रही है, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.7 कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17.8। एग्जाम्पल नंबर 17.8 की हमारे पास स्टेटमेंट है 200 डिजिट्स वर चूजन एट रैंडम फ्रॉम आ सेट ऑफ टेबल, के आपके पास एक टेबल है जिसमें 200 डिजिट्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हैं। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिजिट्स वर, डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक और इनकी फ्रीक्वेंसीज 18, 19, 23, 21, 16, 25, 22, 20, 21 और 15 है। यूज़ द काई स्क्वायर टेस्ट टू असेस द करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसिस दैट द डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर इन द टेबल फ्रॉम विच दीज वर चूजन। आपने इस क्वेश्चन में काई स्क्वायर जो है टेस्ट अप्लाई करना है और हर एक को इक्वली नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा है वो हम लोगों के पास 0.05 ही आएगा। तब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17.8 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17.8 में हम लोगों के पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम वो काउंट करें 0 से 9 तक, तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं हम लोगों के पास। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो H0 बनेगा वो भी हम लोगों के पास 10 ही बनेगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आएगा P1 इज़ इक्वल्स टू P2 इज़ सो ऑन इक्वल्स टू P10। ये टोटल वैल्यूज़ 10 है, तो इनकी जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो भी बनेगी 1/10। टोटल वैल्यूज़ हैं 10, इक्वली डिवाइड करना है तो 1/10, और H1 जो आ जाएगा वो नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा P1 इज़ नॉट इक्वल्स टू P2 इज़ नॉट इक्वल्स टू सो ऑन टू P10 is not equals to 1/10, that is equals to 0.10, और n जो है इस क्वेश्चन में वो है हम लोगों के पास 200, जैसा कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही कह दिया है n 200 है, और अगर हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम भी करेंगे वो भी 200 ही आएगा हम लोगों के पास। तो n हम लोगों के पास होगा इस क्वेश्चन में 200। उसके बाद अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा हम लोगों के पास 0.05। नेक्स्ट स्टेप में हम अपना यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, और फोर्थ स्टेप में हम अपने कंप्यूटेशन को कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। उस नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने थर्ड स्टेप में अपना यहाँ पर जो फार्मूला है काई स्क्वायर का वो लिख दिया, जो कि है समेशन ni माइनस n ऑफ पी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ऑफ पी आई। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे n ऑफ पी आई। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोगों के पास जो n है वो है 200, तो p जो है वो है सबके लिए 1/10 1/10 1/10। तो यहाँ पर अगर हम लोग n ऑफ पी आई को सॉल्व करेंगे तो सबके लिए सेम आएगा। तो n है 200, नेक्स्ट हमने जब इसको मल्टीप्लाई करना है 1/10 के साथ, तो हम लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा
से ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हम लोगों के पास n ऑफ पी आई का ओवरऑल सब के लिए आंसर आ जाएगा 20। अब हम वन बाय वन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर सकते हैं। हमारे पास जो एन आई की वैल्यूज़ हैं बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन में डिजिट्स के नीचे फ्रिक्वेंसीज़ हैं, जैसा कि हम लोगों के पास ये हैं 18 है, n1, n2, n3, n4, n5 सो ऑन टू n10 तक ये सारी n की वैल्यूज़ हैं। क्योंकि ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं तो हम काई स्क्वायर के फार्मूले में डायरेक्टली जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो सबसे पहले एन आई की जगह आएगा n1 जिसकी वैल्यू है 18, या आ जाएगा 18 माइनस एन ऑफ पी आई की वैल्यू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट n2 की वैल्यू जो कि है 19 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट वैल्यू है 23 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 सो ऑन। इसी तरह से हम n10 तक इन सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे। n10 की जो वैल्यू है वो है हम लोगों के पास 16 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 18 डायरेक्टली कैलकुलेटर पर सॉल्व हो सकता है। 18 माइनस 20 आता है -2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट है 3 डिवाइडेड बाय 20। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर जो कि आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 20। इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके यहाँ पर काई स्क्वायर का मैं आपको देन आंसर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को जब हम ऐड अप करेंगे देन हम लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा 4.3 हम लोगों के पास काई स्क्वायर का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग इसके आंसर को क्रिटिकल रीजन में देखेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्रिटिकल रीजन में काई स्क्वायर अल्फ़ा को k-1 में देखना है। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर 9, यानी कि अगर हम ओवरऑल वैल्यूज़ गिनें तो वो हैं 10। तो k हो गया हम लोगों के पास 10। अब हमने 0.05 को देखना है यहाँ पर k-1 यानी कि 10-1 हो जाएगा 9। हमने 0.05 को देखना है 9 में। तो अगर हम यहाँ पर 0.05 को देखते हैं 9 में देन हम लोगों के पास क्या आंसर आते हैं। अब हम ये देखते हैं हम लोगों के पास है यहाँ पर 0.05 और यहाँ से हम इसको देखेंगे जब 9 में तो हम लोगों के पास आंसर आएगा 16.919। अब हम यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ आ जाएगा 0, जो वैल्यू है वो है 4.3 और ये जो वैल्यू है वो है 16.919। अब ये वैल्यू है 4.3, ये 0 से 16.919 के अंदर लाई कर रही है। तो ये हम लोगों के पास हो रहा है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल टू 4.3 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.8 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17.9। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 17.9 जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है अ कॉइन इज थ्रोन 1600 टाइम्स एंड 840 हेड्स आर रिकॉर्डेड। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबाइस्ड। यूज बोथ द chi-square approximation and the normal approximation and compare the results. यूज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.05। सबसे पहले हम लोगों के पास एक कॉइन है जो कि 1600 टाइम्स थ्रो किया गया है जिसमें से 840 टाइम्स हेड आया है और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो टेल है। आपके पास जो कॉइन है वो अनबाइस्ड है। आपने यहाँ पर 2 टेस्ट अप्लाई करने हैं। सबसे पहले chi-square अप्रॉक्सीमेशन एंड सेकंड पे नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन और उसके बाद अल्फ़ा 0.05 यूज़ करना है। सबसे पहले जब हम एग्जाम्पल नंबर 17.9 को स्टार्ट करेंगे तो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व करना है जो कि है chi-square अप्रॉक्सीमेशन। उसमें हम लोगों के पास जो फर्स्ट आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें हम लोगों ने अपना हाइपोथेसिस लिखना है। क्योंकि कॉइन हम लोगों के पास अनबाइस्ड है, इसका मतलब ये है कि कॉइन आने के चांस होते हैं हमेशा 1/2। तो हम लोगों के पास यहाँ बनेगा P1 इज़ इक्वल्स टू 1/2 यानी कि 0.5 और जो P2 है क्योंकि हेड और टेल की बात हुई है आपके पास इस क्वेश्चन में जो हेड हैं वो 840 टाइम्स हैं और जो टेल है अगर हम 1600 में से 840 को माइनस कर दें तो टेल आ जाएगी हम लोगों के पास 760। 2 चीज़ें हैं हेड और टेल। P1 0.5 और जो और इसी के साथ आपके पास आएगा P2 वो भी होगा 0.5 और उसके साथ ही आ जाएगा H1। P1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.5 और P2 आ जाएगा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.5। अल्फ़ा हम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर 0.05। उसके बाद हम लोगों के पास है यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले chi-square अप्रॉक्सीमेशन का एज यूजुअल जो हम लोगों के पास फार्मूला है जो कि chi-square इज इक्वल्स टू समीशन n i माइनस n ऑफ p का होल स्क्वायर
एन ऑफ पी आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ऑफ पी आई। ये फार्मूला जो है हम लोग ये अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करना है। अब बेसिकली हम लोगों के पास जो हेड है वो है हम लोगों के पास 840 टाइम्स, और जो टेल है वो है हम लोगों के पास 760 टाइम्स, और जो टोटल n है इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं वो आ जाता है हम लोगों के पास 1600। तो इसका मतलब ये है हम लोगों के पास जो n है वो है 1600। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे n ऑफ पी आई, यानी कि सबसे पहले हम पुट करेंगे n ऑफ पी वन 1600 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे, हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 800। नेक्स्ट हम लोगों ने निकालना है n ऑफ पी टू, यानी कि 1600 अगेन मल्टीप्लाई बाय 0.5, देन हम लोगों के पास अगेन आ जाएगा यहाँ पर 800। अब अगर हम 800 को ऐड करते हैं देन हम लोगों के पास यहाँ पर 1600 ही आंसर आता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने इस वाले को यूज़ करना है हेड के लिए और इस वाले को यूज़ करना है हमने टेल के लिए। अब हम लोग यहाँ पर काई स्क्वायर का जो बेसिकली फार्मूला है वो उसमें पुट करेंगे। ये आ जाएगा समेशन ब्रैकेट n1 जो है हम लोगों के पास जो n1 है वो हम लोगों के पास सबसे पहले बनेगा हेड का जो कि है 840, उसमें से हम माइनस कर देंगे 800 को, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा n ऑफ पी वन, यानी कि अगेन 800, प्लस नेक्स्ट आएगा टेल के लिए जो कि है 760 माइनस अगेन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 800, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 800। जब हम यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ पर 840 माइनस 800 की आ जाएगा 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 800। तो हम यहाँ से इस पूरे टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा 2, और इस पूरी टर्म 760 माइनस 800 तो हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, देन स्क्वायर करेंगे, देन 800 करेंगे, इसका आंसर भी आ जाएगा 2। जब हम दोनों आंसर्स को ऐड कर देंगे तो हम लोगों के पास काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4। अब हम लोगों ने अपने क्रिटिकल रीजन में देखनी है वैल्यू को। क्रिटिकल रीजन में जब हम देखेंगे तो काई स्क्वायर अल्फा के माइनस 1। अब हम लोगों के पास दो चीज़ें हैं हेड और टेल, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास 2 है, तो हमने काई स्क्वायर 0.05 को देखना है 2 माइनस 1 यानी कि 1 में। तो हम लोगों के पास जो आंसर है वो हम लोगों के पास आ जाएगा 3.84। अब हम लोगों के पास ये जो वैल्यू है वो है 4। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 3.84 और यहाँ पर 4। अब ये जो वैल्यू है 4 ये 0 से 3.84 के रीजन से बाहर जा रही है, रिजेक्शन रीजन में जा रही है, तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिख लेंगे, सिंस वी कंक्लूड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ पे हम लोगों के पास जो पार्ट ए है काई स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन वो कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के, जिसमें फर्स्ट हम लोगों के पास आएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अगेन अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे। इसमें सिर्फ हम लोगों के पास जो फार्मूला होता है वो होता है, हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया है, z इज़ इक्वल्स टू x माइनस एन पी डिवाइड बाई एन पी और q। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 में यूज़ किया था, वही नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब हम लोगों के पास यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनेगा वो सिंगल पी होता है, तो हम लोगों के पास अनबाइस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 1/2 यानी कि 0.5, और H1 आ जाएगा P दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.5। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, लिखेंगे 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम अपना फार्मूला लिखेंगे जो कि है z इज़ इक्वल्स टू x माइनस एन पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी क्यू। अब यहाँ पर जो x है वो बेसिकली जो हम लोगों के पास जिसमें हम इंटरेस्टेड है, हेड्स में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 840। n जो है वो इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास एन पी जो है हमने प्रीवियस पार्ट में सॉल्व किया है, जिसका n जो है वो है 1600, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 800। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वो पुट कर देंगे। और p अगर हम लोगों के पास 0.5 है तो क्यू भी 1 माइनस पी जब होगा तो ये क्यू भी हम लोगों के पास 0.5 ही आ जाएगा। तो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये आ जाएगा z इज़ इक्वल टू x का आंसर है 840, एन पी आ गया है 800 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1600 मल्टीप्लाई 0.5, 1600 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू है 0.5 और क्यू की वैल्यू भी है 0.5। तो यहाँ पर हमने इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और हम यहाँ ले लेंगे इसका अंडर रूट। तो 840 माइनस 800 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा
40 और यहाँ पर नीचे हम लोगों ने 1600 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो हम यहाँ करेंगे 1600 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, आंसर आ जाएगा 400, अंडर रूट 400 आ जाएगा हम लोगों के पास 20। यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 400। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 40/20, 2 2 4 और 2 1 2, तो जी का हम लोगों के पास जो आंसर है बेसिकली वो आ जाएगा 2। अब हम लोगों ने इसको देखना है जी में। अब हम लोगों के पास ये 2 टेल है, तो हमने जी अल्फ़ा बाई 2 में देखना है, तो वैल्यू आ जाएगी ±1.96 के साथ हम यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये बनेगा एक तरफ 0, यहाँ -1.96, यहाँ +1.96 और यहाँ पर 2। तो ये जो 2 वैल्यू है ये -1.96 से +1.96, तो ये जो वैल्यू है 2 ये इस पूरे रीजन से बाहर जा रही है, तो ये रिजेक्शन रीजन में है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज़ इक्वल्स टू 2 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.9 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।